Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज 28 फरवरी की शीट सभी बच्चों के पास आ चुकी है और आज की शीट का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कल एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी जिससे हमारा आंसर नहीं आ रहा था, तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। वो मेरी ही कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक थी। कल 17 की मल्टीप्लाई जब हमने 10 से करी तो 1710 लिख दिया था, जबकि 17 इंटू 10 170 होता है। कल गलती से 1710 लिखा गया, तो इसीलिए आंसर मिस्टेक आ रही थी, इसलिए आप उस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मार्क्स दिए हुए हैं और हमें क्वेश्चन के अंदर आज मीन निकालना है एज्यूम्ड मीन मेथड से। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेस देन। लेस देन का मतलब बिलो, एक ही बात है, चाहे लेस देन लिखा हो चाहे बिलो। लेस देन 10, फिर लिखा हुआ है लेस देन 20, फिर लिखा हुआ है लेस देन 30, फिर लिखा है लेस देन 40, फिर लिखा है लेस देन 50 और फिर लिखा हुआ है लेस देन 60। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए कितने दिए हुए हैं, 14, 22। एक भी वैल्यू गलत हो जाती है तो क्वेश्चन में सारा का सारा क्वेश्चन बिगड़ जाता है। 58 और ये क्वेश्चन के अंदर है 67 और ये है 75। अब पहले हमें क्वेश्चन को टेबल सही बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा हेडिंग आएगा क्लास इंटरवल और उसके बाद मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी। ठीक, और फ्रीक्वेंसी के बाद मेरा कॉलम आएगा मिड वैल्यू यानी कि एक्स आई। एक्स आई के बाद कॉलम आएगा डी आई, जिसे बोलते हैं एक्स आई माइनस ए, और उसके बाद कॉलम आएगा एफ आई डी आई। अब ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल लेस देन कैलकुलेशन रहेगा। बहुत ही कम कैलकुलेशन हमें इस क्वेश्चन के अंदर करनी पड़ेगी। चलिए आइए, मेथड ये इस तरह का है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब हुआ 0 से 10, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और अगला कॉलम है 50 से 60। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये जो दे रखे हैं ना, अब याद रखिएगा कि जब भी लेस देन के साथ कोई भी कॉलम दे रखा हो, लेस देन हो, मोर देन हो, बिलो हो, अबव हो, ये कुछ भी इस तरह का लिखा हुआ हो, तो याद रखना ये कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। पहले आपको इससे फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो पहला नंबर तो 14 सेम आएगा। अब जरा 22 में से 14 माइनस करिए 8, 37 में से 22 माइनस करिए तो ये आ गया 15, 58 में से 37 माइनस करिए तो ये बच गया 21, 67 में से 58 माइनस करिए तो ये बच गया 9, और कितना बचेगा, 17 में से 8 गया तो 9। ठीक है, 75 में से 67 माइनस करिए तो 8। आइए इसका टोटल करके देखते हैं। सिग्मा एफ आई कितना आता है, 75 आना चाहिए। 14 दूनी 28 और 1 29, 30, 37, 37 और 37, 47, 57, 58, 58, 68 यानी कि 67, और 67 में बिल्कुल सही आ रहा है टोटल 75। ठीक है, तो देखिए जब भी लेस देन के साथ कुछ भी कॉलम दे रखा होगा तो ये सी एफ होगा। अब देखो मैंने सी एफ से एफ कैसे निकाला, पहली एंट्री सेम और हर नीचे से ऊपर वाले को मैं माइनस करता चला गया। अब याद रखिएगा इस बात को, चाहे लेस देन लिखा हुआ है चाहे बिलो। अब मिड वैल्यू निकालते हैं। 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 35, 45, 55। ठीक है, अब डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए। ये ए कौन है, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। आइए कैपिटल ए की वैल्यू ढूंढते हैं। अब जो अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये जो एक्स आई के कॉलम में सबसे नंबर जो बीच में नंबर आता है, अब यहाँ तो बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, तो जो नंबर बिल्कुल बीच में आता है ना उसी को ए मान लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या करना है, आपकी इस एक्स आई के कॉलम में जिस नंबर पे आपकी इच्छा हो आप उसी को ए मान सकते हैं।
किसी से भी आंसर आ जाएगा। फिर बीच वाला नंबर क्यों मानते हैं? बीच वाला नंबर इसलिए लेते हैं जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान हो जाए। रटना नहीं है कि जो नंबर बीच में आ रहा है वही लेना है, वो तो कैलकुलेशन को आसान लेने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक्स आई के जिस भी नंबर पे हाथ रख देंगे उसी का नाम एज्यूम्ड मीन है और आंसर सभी से ठीक आएगा। फिलहाल हम लोग 35 को ले रहे हैं, ठीक, जिससे हमारी कैलकुलेशन और छोटी हो जाए, याद रखिएगा। चलिए एक्स आई में से ए माइनस करते हैं। बताओ एक्स आई कौन है? 5। 5 में से आप किसे माइनस करोगे? 35, -30 बच गया। अब 15 में से 35 माइनस करो, 5 में से 5 गई 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस की आप देख रहे हैं 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। तो बस अब आप भी ऐसे रेल बनाना शुरू कर दो, -30, -20, -10, 0, प्लस का 10 और प्लस का 20। ये देखिए आप एक्स आई में जो मर्जी लेना चाहें, जिस भी नंबर को लेना चाहें वही ए है। चलो भाई, अब एफ आई डी आई, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते हैं। 14 3 जा 42, बहुत कम कैलकुलेशन। देखो कहीं कोई बड़ी कैलकुलेशन आएगी ही नहीं, यही इस क्वेश्चन की खासियत है, मेथड की खासियत है। 21 को 0 से करेंगे 0, 9 की 10 से 90 और 8 की 20 से करेंगे तो 160। ये देखिए, ठीक है। तो हमने एफ आई डी आई निकाल लिया। कोई मिस्टेक हो तो जरा बताते रहना। 9 कल भी गलती हो गई और 8 2 जा 16, ठीक है। अब पहले इन तीनों प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं। 160 तो 160 कट गया और माइनस के 420 और ये बच गया प्लस के, तो चलो ये हो गया 0, 5 और 2 7, 4 और 1 5। इसमें से अगर मैं 90 माइनस करूं तो 17 में से 9 गए 8 और ये बच गया 4। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है? माइनस का 480 आ रहा है। देखिए ध्यान से, ठीक। चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं मीन का। मीन जिसका सिंबल होता है एक्स बार, फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए किसको लेकर चले थे हम? बताइए 35 को, तो ए की वैल्यू 35 प्लस, अब सिग्मा एफ आई डी आई माइनस का 480 अपॉन सिग्मा एफ आई 75। चलिए 35 बीच में प्लस माइनस माइनस हो गया। अब जरा 5 का टेबल चलाते हैं। ये कट गया 5 9 जा 45 और 5 6 जा, ये कट गया 5 15 जा, 3 5 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 को 5 से काट दो, 5 6 जा 30 और कितना बचेगा? 5 6 जा 30, 5 4 जा। अब 35.0 में से 6.4 माइनस करो, 10 में से 4 गए 6 और 14 में से 6 गए 8। आपका आंसर आ गया 28.6 और अगर आप अपनी शीट चेक करें तो 28.6 ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। ये देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड से हमने क्वेश्चन किया। पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल बनाया, लेस देन हटाए, 0 से 10, 10 से 20 क्लास इंटरवल बनाए, साथ में दी हुई फ्रीक्वेंसी थी तो पहला नंबर सेम, फिर हर नीचे से ऊपर वाले को क्या करते चले गए? माइनस करते चले गए। और ये देखिए एक्स आई, मिड वैल्यू को एक्स आई बोलते हैं। फिर ए छांटा, मैंने कहा ना एक्स आई में आप जिसको मर्जी छांट लीजिए, ए जिसके ऊपर आप हाथ रख देंगे उसी का नाम ए, आंसर यही आएगा 28.6। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम बीच वाले नंबर को ले लेते हैं। अब बीच में भी यहाँ 2 नंबर आ रहे हैं तो जिसकी इच्छा करे आप उसको ले लीजिए, चाहे 25 को चाहे 35 को। फिर एफ आई डी आई निकाला, एफ आई डी आई का टोटल निकाला और सी ठीक फॉर्मूला लगाया, अच्छे से कैलकुलेशन करी और देखो आपका आंसर आ गया। आइए और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे पक्का हो जाए ये मेथड हमारा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 से 29। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल नोट करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 से 29। अगला दिया हुआ है 30 से 34। इससे अगला दिया हुआ है 35 से 39। अगला दिया हुआ है 40 से 44। फिर है 45 से 49, 50 से 54 और एक और दिया हुआ है 55 से 59। चलिए अब लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नोट कीजिए 14, 22, 16, 6 और ये हो गया 5, ये 3 और इसका नाम नंबर है 4। ठीक। अब ये ना क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है, तो पहला काम आपका ये है कि आप क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाएं।
जैसे 29 पे खत्म हो रहा है तो 29 से ही शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये शुरू तो 30 से हो रहा है। तो बताइए दोनों में कितने का डिफरेंस है? 29 और 30 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो 1 का आधा करते हैं 0.5। क्या करेंगे? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, अपर में 0.5 प्लस करेंगे। समझे? 29 और अगला शुरू 30 से हो रहा है, 34 अगला शुरू 35 से हो रहा है, दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है तो 1 का आधा कर देंगे 0.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो सबसे पहले दोबारा से क्लास इंटरवल बनाते हैं, ये देखिए, और फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल सेम दे ही रखी है। और फिर उसके बाद हम लोग कॉलम बनाएंगे एक्स और एक्स यानी कि मिड वैल्यू को बोलते हैं। उसके बाद हमारा कॉलम आएगा डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए होता है एज्यूम्ड मीन का सिंबल, ठीक है। उसके बाद कॉलम आएगा एफ आई डी आई। चलिए सबसे पहले क्लास इंटरवल सही करते हैं। तो 0.5 माइनस 0.5 प्लस, तो 24.5 से 20। देखा आपने, कंटिन्यूस बनना शुरू हो गया। 34.5 से 39.5, देखो 0.5 माइनस किया, अब 0.5 प्लस कर दिया। ये देखो ध्यान से, कोई जल्दी नहीं। 39.5 से 44.5, 44.5 से 49.5, 49.5 से 54.5, 54.5 से 59.5। ये देखिए, अब पहली एंट्री 14, दूसरी 22, तीसरी 16, अगली है 6, इससे अगली 5, इससे अगली 3, इससे अगली 4। चलिए अब मिड वैल्यू निकालते हैं। अब इन दोनों के बीच में देखिए कितना कौन सा नंबर आएगा। अब जैसे डेसिमल वाला है तो ढूंढने में दिक्कत ना आए, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 और 4 13 और 1 14 और 2 2 4 और 1 5, 27 इनकी मिड वैल्यू आ गई। अगला चेक करते हैं। 9 और 4 13 और 1 14, 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना हो गया? 32 हो गया। देख रहे हैं आप, 5 का डिफरेंस है, तो 5 5 प्लस करते जाओ। 32 प्लस 4 कितना? 36 और एक 37, 42, 47, 52, 57। ये देखिए, ठीक। अब बताइए किसको डी ले? जिसको आप कहेंगे उसी को डी ले लेंगे, ए ले लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 42 को ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अदरवाइज आप 42 के अलावा ना किसी और को भी लेके देख लेना, आपका आंसर एकदम गजब आएगा। चलिए डी आई की वैल्यू निकालते हैं। एक्स आई में से ए माइनस करते हैं, एक्स आई में से ए। तो एक्स आई है 27, और 27 में से 42 को माइनस करते हैं। 12 में से 7 गए 5, और 3 में से 2 गए 1, माइनस के 15 आ गया। अगला चलो, अब 32 में से हर एक्स आई, देखो कितने सारे एक्स आई हैं, इन सब नंबरों में से इस 42 को माइनस करना है। तो 32 में से माइनस करा तो माइनस का 10। आप देख रहे हैं 5 5 का डिफरेंस चलना शुरू हो गया, तो आप भी 5 5 का डिफरेंस बना दीजिए। इसी ना का नाम इजी कैलकुलेशन है, बस। बताइए, ठीक है। देखो, एक बार शुरू के दो निकाले और जो डिफरेंस चल रहा था रेल बनाते चले गए। अब जरा एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। 14 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 चौका 60, माइनस का आएगा और 21। चलिए ये हो गया माइनस का 220, ये हो गया माइनस का 80। 6 को 0 से करेंगे 0, 5 5 जा 25, 3 10 जा 30, 4 15 जा कितना 60। ये देखो, ठीक है। पहले इनका टोटल कर लेते हैं। 0 और 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 2 4 और 1 5, माइनस के 510। ये हो गया 5 6 और 3 9 और 2 11, ठीक है। अब बताइए क्या आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। तो ये हो गया 0, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बच गई 0, 10 में से फिर 1 गया 9, और यहाँ बच गया 4, और 4 में से 1 गया 3, माइनस का 395। फिर भी भैया एक बार चेक कर लेना यश अग्रवाल जी, कुछ मिस्टेक होगी तो बता देना।
चलो भाई इसका टोटल कर लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आ रहा है ये चेक करते हैं। 4 और 2 6 और 6 12 और 6 18 और 4 22 और 1 23, 24 25 26 और 4 30, 3 4 5 6 7, 70 सिग्मा एफ आई आ गया 70। लो भाई मीन का फॉर्मूला लगाया जा रहा है, सिंबल होता है एक्स बार, एज्यूम्ड मीन ए प्लस फॉर्मूला सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लो भाई ए की वैल्यू कौन बताएगा क्या ली थी 42 प्लस माइनस का 395 अपॉन 70। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, फिर एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 395 को 7 5 जा 35 और अब ये बच गया 7 6 जा 42, पॉइंट लगाकर लगाई 0, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 4 7 5 जा, तो बहुत लंबा हो गया, तो क्या करें 42 प्लस माइनस माइनस, तो आई थिंक अब ये नंबर हो गया पॉइंट, नीचे एक जीरो और थी, तो 5.642 चल रहा है। तो अगर मैं पॉइंट के दो करेक्ट प्लेस तक भी निकालूं तो 64 ही रह गया। ठीक है, इस 2 को भी छोड़ देते हैं, ये लीजिए इस 2 को भी छोड़ देते हैं और राउंड ऑफ करके हम अपना आंसर निकालते हैं। तो अब 10 में से 4 गए 6 और 42.00 में से 5.64 को 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ बच गया 11 में से, बिल्कुल एकदम एकदम गजब आंसर आपका निकल कर आया। ये देखिए शीट में भी यही लिखा हुआ है 36.36। तो हमने पॉइंट के दो प्लेस तक करेक्ट निकाल कर फिर 42 में से इस नंबर को माइनस कर दिया। देखिए हमारा आंसर आ गया। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें मीडियन निकालना है। यहां हेडिंग है फाइंड द मीडियन। तो सबसे पहला कॉलम हमारा सिंपल क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन जिससे हमें अच्छे से मीडियन निकालना आ जाए, और ये है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, एक और कॉलम है। चलिए फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं 7, 12, 18, 15, 10 और 3। आइए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले सी एफ निकालते हैं। पहली एंट्री सेम, 7 में 12 प्लस करो 19, 19 में 18 प्लस करो 37, 37 में 15 प्लस करो 42, 10 प्लस करो 52, 3 प्लस करो 55। आइए इसका टोटल करके देखते हैं एन की वैल्यू क्या आ रही है। इन सब का टोटल 55 ही आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर चेक करते हैं, एन की वैल्यू 55 आ रही है। एक बार और देख लेते हैं, 7 और 2 9 और 8 17 और 4 21 और 1 22 23 24 25, 25 का 5 सॉरी, और 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, कुछ गड़बड़ हो गई है। 7 और 2 9 और 8 17 और 4 21 और 1 22 23 24 25, 2 3 4 5 6, 65 आ रहा है। 7 12 और 7 19, 18 दूनी 36 और 1 37 और 52, गड़बड़ हो गई ना, ये देखो ये यहाँ गड़बड़ हो गई एकदम। 4 और 1 5 और ये हो गया 62, ये हो गया 65, इसका टोटल 65 आएगा। चलिए n की वैल्यू आई है 65, n का आधा करते हैं 65 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये देखिए 32.5। अब अब यहाँ हेडिंग आएगा मीडियन क्लास। बताओ भाई 32.5 32.5 7 से बड़ा है, 19 से बड़ा है, लेकिन 37 से छोटा है।
जिससे छोटा है सबसे पहले उसके सामने वाला क्लास इंटरवल क्या हो गया, मीडियन क्लास। ये देखिए इसकी लोअर लिमिट हो गई 20, बीच का डिफरेंस इन दोनों का हो गया h 10, और सामने वाली वैल्यू हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है 18। ये देखो fi, और सामने से ऊपर वाला नंबर इस तरह से आप क्लास इंटरवल और अपॉन f की वैल्यू क्वेश्चन में है 18 और h है क्वेश्चन के अंदर 10। चलो भाई 20 प्लस 18 मल्टीप्लाई 10, इसका पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 आता है, 10 से 10 कैंसिल, 7 चला के देखें, 7 56, 7 एकम 7, 7 ही चलेगा, 7 56, 7 एकम 7 और 5 12, 15 में से 6 गए 9, पॉइंट लगाकर जीरो लगाई, 18 पंजे 90, 7.5। जरा दोनों को प्लस करो और शीट से आंसर चेक करो, मजा आ गया आंसर देखकर, एकदम क्वेश्चन है अजब और आंसर है गजब, वेरी गुड। 27.5 इज द आंसर। और ये देखिए जो आंसर आया ना, ये इसी मीडियन क्लास के बीच में आएगा। ये देखिए 20 और 30 के बीच में ही 27.5 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसके अंदर भी हमें मीडियन ही निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो लेस देन वाला है। लेस देन लिख लो या बिलो लिख लो। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको नोट करते हैं, मार्क्स, फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए मार्क्स में लिखते हैं बिलो 10, फिर लिखते हैं बिलो 20, उसके बाद लिखते हैं बिलो 30, फिर लिखते हैं बिलो 50, फिर लिखते हैं बिलो कितना है लास्ट 60। चलिए स्टूडेंट्स नोट करते हैं कितना है 5, 14 और कितना 22, 35, 46 और ये 50। टेबल में सबसे पहले नाम आएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद नाम आएगा CF। ठीक, चलिए बिलो 10 का मतलब 10-10 का डिफरेंस चल रहा है 0 से 10। बिलो 20 का मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। चलिए अब ये जो भी बिलो के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है। ठीक है, आइए पहली एंट्री सेम लिखते हैं 5, 14 में से 5 माइनस करो 9, 22 में से 14 माइनस किया 8, 35 में से 22 माइनस किया, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गया 1, 46 में से 35 माइनस करो तो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 50 में से 46 माइनस करो 4। आइए इसका टोटल चेक करते हैं क्या आएगा, 50 आना चाहिए। 9 और 4 13 और 1 14, 14 दूनी 28, 27, 27 35, 45, 46 और 4 50, गजब। चलिए अब CF निकालते हैं। बताइए पहली एंट्री क्या है 5, 5 में 9 प्लस करो 14, 14 में 8 प्लस करो 22, 22 में 13 प्लस करो 35, 11 प्लस करो 46, 4 प्लस करो 50। ठीक, अब
सबसे पहले लिखते हैं n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 50, तो n का हाफ करो कितना आ गया 25। अब देखिए 25 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, 14 से बड़ा है, 22 से भी बड़ा है, लेकिन सबसे पहले 35 से छोटा है। ये जो n/2 आया ना, देखते हैं CF के कॉलम में सबसे पहले 35 से छोटा है, तो जिससे भी सबसे पहले छोटा है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मीडियन क्लास। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो मीडियन क्लास। बताओ कितना हो गया 30 से 40। और जैसे ही पता चला कि ये मीडियन क्लास है तो लोअर लिमिट हो गई 30, इनके बीच का डिफरेंस हो गया h, और सामने वाली वैल्यू हो गई फ्रीक्वेंसी, और सामने से ऊपर वाला हो गया CF। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई कितनी 13, और CF क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया 22। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का। फॉर्मूला जरूर लिखना है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। L की वैल्यू है हमारे पास 30 प्लस n/2 है हमारे पास 25, CF क्वेश्चन में है 22, F है 13, और H की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास है कितना 10। चलो भाई 30 प्लस 25 में से 22 गया, 3 बच गया, 3 की 10 से मल्टीप्लाई करी 30 हो गया अपॉन 13। तो अब क्या करें, अब फटाफट 30 को 13 से डिवाइड कर देते हैं। 13 टू जा 26, 4 चलाया, पॉइंट लगाकर 0 लगाई, 13 3 जा 39, 1 चलाया, अपनी तरफ से 0 लगाई, अब भी नहीं चलता तो बस पॉइंट के 2 प्लेस तक 2.3 माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 2 गए 7, और 2 बच गया 27.7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो 30 को 13 से डिवाइड किया 2.3 आया, और 2.3 में 30 प्लस कर दीजिए, देखिए 27.5 30 और 40 के बीच में ही आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ये तो प्लस करना था भाई, अरे 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 ये तो प्लस करना था, मैंने माइनस ही कर दिया, तभी तो पता चल गया कि आंसर गलत है। ये हो गया 32.3 इज द आंसर। ठीक है, प्लस करना था, और ये देखिए इन्हीं के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। देखो 30 और 40 के बीच में ही हमारा आंसर आना है। बताइए कहानी समझ में आ गई। तो आज आपने सभी शीट्स के आंसर आपसे मैच हो गए, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा 32.3 आ गया। चलिए तो अभी कल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चलेंगे, जब तक संतुष्टि नहीं हो जाएगी, अबव बिलो मोर देन लेस देन सब चलेगा, जिससे जब तक आपको खूब अच्छे से क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे तब तक हम क्वेश्चंस कराते रहेंगे। आज के इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी पे नोट जरूर करिए, जिससे ये आपको अच्छे से आ सके और एग्जाम के दिनों में आपको परेशान ना होना पड़े। एक्स्ट्रा क्लास चल रही हैं छुट्टी वाले दिन, और स्कूल में चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं पूरे पूरे, इसलिए आप स्कूल आइए जिससे आपकी एनसीईआरटी खूब अच्छे से रिवाइज हो सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।